हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था रियल नंबर का। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 1.2। तो 1.2 को हम सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। इसकी हमने सबसे पहले एग्जांपल नंबर 8 है, उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे जो रैशनलाइज मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। रैशनलाइजेशन मेथड से हमने स्टार्ट करना है। ऊपर है नोमिनेटर और नीचे है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का हमने पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसको हमने डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट माइनस इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अब हमने क्या किया है, इसका जो कॉन्जुगेट लिया उसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे। 3 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, नीचे वाला एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब ऊपर वाला तो एज इट इज हम दोबारा लिखेंगे 3 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अब नीचे देखें a प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे हम फार्मूला भी लिख लेंगे a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोगों ने पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं। आप लोग 8th क्लास में जो छोटी क्लासेस होती हैं उनमें आप लोग को ये फार्मूले सिखाए जाते हैं, तो आप ये पढ़ के आए पहले। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पे क्या है 5 स्क्वायर रूट और b क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट, ठीक है, माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट और यहाँ पे स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल। ठीक है, ऊपर वाला एज इट इज 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इसको अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 यहाँ पे क्या है 3 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आया हमारे पास 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरह से रैशनलाइजेशन के मेथड से। तो इसी तरह के जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने इसी मेथड से इसी तरह से करने हैं। ठीक है, तो अब हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह से होगा रैशनलाइजेशन के मेथड से। वो इसका सेकंड पार्ट है एग्जाम्पल का, वो लिख लेते हैं हम 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हमने सेम उसी मेथड से करना है जो हमने अभी क्वेश्चन किया। अब यहाँ पे एज इट इज सेम इसी तरह से लिख देंगे 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट। सेम उसी तरह से कॉन्जुगेट लेना है और उसको मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा डिनोमिनेटर का 5 स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट। उसी तरह से हमने उसी मेथड को यूज़ किया है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया है। ठीक है, सेम उसी तरह से अब हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट और यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाला तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला सेम वही वाला फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। पहले फार्मूला लिख लेते हैं हम
ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब सेम उसी तरह से ए हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर रूट है और बी क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट। जो डिनोमिनेटर है उसको हम उसी तरह से इस फार्मूले में पुट करेंगे। ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 5 स्क्वायर रूट, इस फार्मूले में पुट करना है हमने, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ये वही वाला बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने यहाँ पे चीज़ों को पुट करना है। तो ए क्या आ गया हमारे पास 5 स्क्वायर रूट माइनस यहाँ पे होल की पावर स्क्वायर, और यहाँ पे बी क्या होगा हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट होल की पावर स्क्वायर। सेम उसी तरह से हमारे सारे स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट, सेम उसी तरह से आ गया 5 माइनस 3, क्योंकि स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गए थे। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे नेक्स्ट, 3 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 कितना है, यहाँ पे हमारे पास सेम उसी तरह से स्टेप चल रहे थे, 5 माइनस 3 आ गया हमारे पास 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के भी जो क्वेश्चन हैं वो भी सेम इसी तरह से सॉल्व होंगे। एक्सरसाइज क्या है हमारे पास 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। तो सेम उसी तरह से हमने इसके भी स्टेप करने हैं रैशनलाइजेशन मेथड को यूज करके, ठीक है। 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। हमने उसी तरह से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। 13 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। सेम उसी तरह से ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, अभी मैंने बताया आपको, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर को देख के हमने काम करना है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने एग्जाम्पल इसीलिए आपको समझाई थी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन क्वेश्चंस को करने में। ऊपर वाला एज इट इज 13 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने इसमें वैल्यूज को पुट करना है। ए क्या है हमारे पास 4, बी क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो गया 3 स्क्वायर रूट होल की पावर स्क्वायर। अब हम इन स्टेप्स को यहाँ पे करेंगे सेम उसी तरह के मेथड को यूज करके जो हमने पीछे एग्जांपल्स में किए हैं। अब यहाँ पे क्या आया, ये ऊपर वाला एज इट इज आ गया, ठीक है, 13 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 होल की पावर स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट होल की पावर स्क्वायर। ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा सेम उसी तरह से स्टेप चल रहे हैं सारे। 4 4s आर 16 माइनस ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 3 13 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या आ गया 16 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास 13।
तो अब क्या करेंगे, ये 13 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 - 3 का स्क्वायर रूट। सेम उसी तरह से हमने क्वेश्चंस को किया है, पहले हमने एग्जाम्पल को इसीलिए किया था ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हमने पहले एग्जाम्पल्स को किया है, वो आपको समझ आई हैं, फिर अब ये क्वेश्चन किया है, तो सेम उसी तरह से हमने स्टेप्स को किया है, तो आपने इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब उसी तरह से अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, इसको हम रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 1 का सेकंड पार्ट है, पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया, ठीक है। अभी 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर रूट। अब पहले तो हमने क्वेश्चन किए थे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होता था, प्लस माइनस होता था, तो हम उसका कॉन्जुगेट लेते थे और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते थे। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नीचे नंबर दिया हुआ होगा उसको हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। अब हम स्टेप्स को करते हैं। 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट। जो हमारे पास नीचे नंबर होगा, जो भी वैल्यू होगी हमारे पास, जो कॉन्जुगेट की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में नहीं होगी, तो हमने उसको इस तरह से जो नंबर होगा उसी को ही मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट, हमने मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। अब यहाँ पे जो ये नंबर है ये एज इट इज आ जाएगा इसी तरह से, ये वाला एज इट इज आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट और ये वाला 3 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम उसी तरह से 3 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 3 और 3 सेम है, एक ही स्क्वायर में है, तो अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर स्क्वायर पावर में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम इन स्टेप्स को यहाँ पे करेंगे, ये वाला एज इट इज आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट और होल की पावर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं और नंबर हमारे पास सेम है, हमने ये भी देखना है, ठीक है। ऊपर वाला एज इट इज 3 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर, इसके साथ कैंसिल, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो अब हमने यहाँ पे एक और स्टेप करना है। अब क्या करेंगे, ये जो 3 स्क्वायर रूट है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट, 3 मल्टीप्लाई 2 और इन दोनों के ऊपर एक ही सेम स्क्वायर आ गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट क्या आ गया, सेम आ गया, डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2s are 6 स्क्वायर रूट प्लस 3 5s are 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3। तो ये अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया है सॉल्व।